Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ शीर्ष यानी टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर प्रोस्टेट कैंसर सीरीज वी हैव डॉक्टर लोमेश कापरनिस विद अस। डॉक्टर लोमेश कापरनिस इज अ यूरोसर्जन and is regarded as the best urologist in Nashik. उन्होंने 2007 में MBBS prestigious Grant Medical College and Sir JJ Hospital मुंबई से पूरा किया है। बाद में उन्होंने MS in General Surgery किया है Grant Medical College से। He also secured the 11th rank in Maharashtra Super Specialty Entrance Exam. He later also completed MCH in Urology in 2016. Currently आप सिद्धिदाता यूरोलॉजी क्लिनिक के साथ एसोसिएटेड हैं। It is our privilege to be joining with Dr. Lomesh Kaparnis today on MediCircle. Hello sir, how are you? Yeah, fine. तो जल्दी से इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पहला प्रश्न पूछते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो अमूमन हर कोई आपसे पूछता होगा कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं सर? पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के अलग से लक्षण नहीं होते हैं। इनमें मेनली प्रोस्टेट के जो लक्षण होते हैं, जो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की वजह से होते हैं, जिसमें इरिटेटिव सिम्टम्स और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम। जिसमें इरिटेटिव मतलब नॉक्चुरिया, जैसे कि पेशेंट्स को प्रोस्टेट की साइज बढ़ने की वजह से रात को 2 से ज्यादा बार उठने की जरूरत पड़ना। अर्जेंसी, अगर यूरिन में पेशेंट को यूरिन सेंसेशन होता है तो उनको तुरंत दौड़ के टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। और फ्रीक्वेंसी मतलब 2 घंटे के अंदर उनको वापस यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और दूसरे होते हैं जो प्रेशर लगने की वजह से या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, जिसमें पुअर स्ट्रीम मतलब यूरिन की जो फ्लो होता है वो बारीक होना। उसके बाद इंटरमिटेंसी मतलब रुक रुक के यूरिन होना। और स्ट्रेनिंग मतलब पेशेंट को यूरिन करते वक्त थोड़ा जोर लगाने की जरूरत पड़ना। और सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग मतलब यूरिन होने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि यूरिन कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है, ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है। तो ये जो सिम्टम्स है ये मेनली बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब जो नॉन कैंसरस है इसमें भी दिखाई देते हैं। और खासकर अगर ये प्रोस्टेट की साइज और ज्यादा बढ़ती है या फिर पेशेंट में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर होता है तो ये सिम्टम्स के साथ उनमें यूरिन में ब्लड जाना मतलब हेमाचुरिया ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर वो प्रोस्टेट कैंसर जैसे बोन्स में या फिर दूसरी जगहों पर फैलता है तो उसके साथ साथ पेशेंट का वेट कम होना या फिर उनको भूख लगना कम होना और पैरों में सूजन आना। जब ये प्रोस्टेट कैंसर जो है दोनों यूरेटस के ओरिफाइसेस को इन्वॉल्व करता है और उसके वजह से पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी मतलब उसके क्रिएटिनिन भी बढ़ सकते हैं। उसके वजह से फिर यूरिन आउटपुट कम होना, पैर में सूजन आना, ये चीजें भी हो सकती है। और अगर ये बोन्स में फैलता है तो उसके वजह से बोन पेन, फ्रैक्चर्स, ये सिम्टम्स भी उसमें दिख सकती हैं। तो ये जो सिम्टम्स है ये एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में दिखते हैं। तो इसीलिए हर पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है कि अगर उनको सिर्फ प्रोस्टेट के सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स है जो मैंने पहले बताया था, इरिटेटिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, तो ये होना मतलब प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। इसके लिए हमें यूरोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना या फिर स्क्रीनिंग करवाना जरूरी होता है, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सके कि किन पेशेंट्स को सिर्फ सिंपल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और किन पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये हमें आंसर समझाया है। तो सर अब प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों को तो हम समझ गए कि कैसे और कब स्प्रेड होता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए आप। ओके,
तो कोई भी कैंसर जो होता है वो मतलब कैंसर क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। सो इसमें जो अपना नेचुरल ग्रोथ होता है कैंसर्स का, वो काफी ज्यादा तरीके से ज्यादा पैमाने पे होने की वजह से ये जो सेल्स है प्रोस्टेट एक हद तक बढ़ने के बाद ये उस ग्रोथ से लूज होते हैं, वहां से निकलकर वो आइदर ब्लड स्ट्रीम में, लिम्फेटिक्स में या फिर लोकली ये प्रोग्रेस करते हैं, और उस वक्त फिर हम बोल सकते हैं कि ये कैंसर स्प्रेड हुआ है। तो इसमें जो स्टेज 1 स्टेज 2 होते हैं जिनमें ये लोकली और सिर्फ उस ट्यूमर तक ही लिमिटेड होता है, और जब ये लोकली एडवांस्ड होता है मतलब आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है उसको जब ये इन्वॉल्व करता है तो उसको लोकली एडवांस्ड या फिर स्टेज 3 कैंसर बोलते हैं। तो इसमें ये फिर ब्लैडर को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से मैंने जैसे पहले बोला था हेमेचूरिया मतलब यूरिन में ब्लड जाना, ये तकलीफ हो सकते हैं। अगर वो आजू बाजू के यूरेटर्स जो है उसके ऑरिफाइसेस को इन्वॉल्व करता है तो पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, और रेक्टम में इन्वॉल्व करता है तो फिर वहां से भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। और जब ये आगे बोन्स या फिर लिम्फेटिक्स तक बढ़ता है तब उसमें फिर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, लिम्फेडेनोपैथी, पेल्विक और आगे बोन्स में इन्वॉल्व होने की वजह से जो बाकी सिम्टम्स होते हैं वो दिख सकते हैं ऐसा। जी डॉक्टर, आपने अभी एक बात कही कि जब कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर दूसरे भागों में भी, शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलता है, तो ऐसे पेशेंट्स के केस में उनका सर्वाइवल रेट कैसे पता चलता है और क्या होता है, ये बताएं आप। कोई भी कैंसर में हम सर्वाइवल रेट मतलब के आइदर 1 ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर सर्वाइवल रेट देखते हैं, कि जिससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल पेशेंट जिनको कैंसर नहीं है उनके कंपैरिजन में ये पेशेंट जिसको ये स्पेसिफिक कैंसर है उनका सर्वाइवल कितने परसेंटेज है। अगर 100% उनके सेम एज के नॉन कैंसर वाले पेशेंट ये जिंदा रहने वाले हैं तो उनमें से इनका परसेंटेज कितना है। तो वैसे हम अगर देखें तो जो ये स्टेज 1 स्टेज 2 के लोकल कैंसर होते हैं, लोकल प्रोस्टेट कैंसर जो बियॉन्ड द प्रोस्टेट नहीं गए हुए हैं, उनमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट विथ वॉचफुल वेटिंग आल्सो इट इज मोर देन मींस इक्वल टू 100%। बहुत ही अच्छा राइट। सर्वाइवल रेट है बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी स्लोली ग्रोइंग कैंसर। इसलिए इसमें अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सर्वाइवल रेट हमें देखने को मिलता है। लेकिन दैट्स अ रियली वही गुड अगर न्यूज़। अच्छे से, जी। यस, बट यही अगर ट्रीटमेंट ना ली हो या फिर कैंसर लोकली एडवांस और बोन्स तक फैल गया हो या मेटास्टेसिस जिसको हम बोलते हैं जो फैल चुका है, तो इसमें ये सर्वाइवल ड्रास्टिकली कम होता है। फिर भी लोकली एडवांस कैंसर्स में 5 ईयर सर्वाइवल इज नियर अबाउट 90%। और जो कैंसर स्प्रेड हो चुका है दूसरे हिस्सों में जैसे बोन और लिम्फ नोड्स में, तो उन पेशेंट्स में सर्वाइवल रेट आफ्टर 5 years is less than 30%। ये ड्रास्टिकली ओहो। कम हो जाता है। जी जी। तो ये तो काफी होपफुल सिचुएशन है, यानी अगर सही वक्त पे डायग्नोसिस हो, स्क्रीनिंग सही समय पे हो जाए तो इससे पूरी तरीके से बचा जा सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है हमारे सभी दर्शकों के लिए। सर, ये प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली सबसे पहले कहाँ स्प्रेड होता है? जैसे बाकी शरीर के हिस्सों की बात हो रही है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड से शुरू होता है, तो वेयर इट अफेक्ट सबसे पहले? जब ये सबसे पहले स्प्रेड होता है मतलब हम अगर लोकली एडवांस्ड कैंसर जो बोलते हैं कि जो लोकली स्प्रेड होते हैं, तो मेनली ये शुरू में आजू बाजू के जो हिस्से हैं जैसे ब्लैडर है, यूरेटर है, समाइनल वेसिकल है, रेक्टम है, ये इन्वॉल्व तो करता है। लेकिन जब ये मेटास्टेसाइज होता है मतलब ये जो उस पोर्शन को या प्रोस्टेट को छोड़कर फिर अगर जब फैलता है तो सबसे मोस्ट कॉमनली ये बोन्स में पाया जाता है। बोन्स में मेटास्टेसाइज होता है फर्स्ट, और बोन्स के बाद फिर लिम्फ नोड्स, देन लंग्स एंड देन लिवर्स, इस सीक्वेंस में ये अफेक्ट करता है। और बोन्स में भी ये मेनली पेल्विक बोन्स जो है, पेल्विक गर्डल के बोन्स और वर्टेब्रल कॉलम के जो बोन्स होते हैं, वर्टेब्रा और रिब्स, ये बोन्स में ये स्पेसिफिकली मेटास्टेसाइज होता है, और जिसके वजह से मेनली पेशेंट्स को बोन पेन या फिर फ्रैक्चर्स, इजी फ्रैक्चर होना, बार बार फ्रैक्चर होना, ये सब तकलीफें दिख सकती है। और जो पेशेंट्स में समझो वर्टेब्रल कॉलम्स में अगर ये मेटास्टेसाइज होने के बाद जब वहां पे कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर होता है तो उन पेशेंट्स में स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन की वजह से
लो लिम्ब वीकनेस, पैरापेरेसिस और इवन जब यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट होता है तो इनकॉन्टिनेंस, ये सब तकलीफें दिख सकती है। ऑल राइट, कुल मिलाकर के क्योंकि ग्लैंड खुद नीचे होती है तो मुझे लगता है लोअर एब्डोमेन जो एरिया है वो ज्यादा इफेक्ट होता है सबसे पहले, यस, प्राइमरली। ओके सही। सर, प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में आप लगातार हम जैसे जानकारी पा रहे हैं लोगों से और अवेयरनेस फैल रही है, इसमें एक हार्मोनल थेरेपी का नाम आता है बार बार, इसका क्या रोल होता है? और दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दें विस्तृत रूप से तो अच्छा होगा। जरूर। तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा टाइप का स्पेसिफिक कैंसर है कि जो जिसका स्प्रेड जो है हार्मोन डिपेंडेंट होता है। मतलब हमारे मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके वजह से ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये बढ़ता है। तो सादा एकदम सिंपल है कि इसमें जो ट्रीटमेंट होती है इसमें ये टेस्टोस्टेरोन हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी, मतलब बॉडी को या फिर प्रोस्टेट कैंसर्स को वी आर ट्राइंग टू डिप्राइव ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। फॉर ये इट कैन बी आइदर डन बाय सर्जिकली और मेडिकली। सर्जिकली इसमें फिर कैस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो इरिवर्सिबल है, और दूसरा पॉइंट होता है जिसमें हम हार्मोनल थेरेपी के जिसमें हम जेएनआरएच एनालॉग और एंटागोनिस्ट ये हार्मोनल थेरेपीज यूज करते हैं, जिसके वजह से बॉडी से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए और उससे जो प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स है उनको जो ग्रोथ सिग्नल्स मिलते हैं वो कम हो जाए और उसका ग्रोथ भी कम हो जाए। तो ये एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट थेरेपी होती है, हार्मोनल थेरेपी फॉर दिस टाइप ऑफ कैंसर। और जब ये जो ग्रोथ है ट्यूमर प्रोस्टेट के कैंसर जी, का, ये अगर टेस्टोस्टेरोन कम होने के बावजूद भी अगर बढ़ने लगता है तो हम उसको कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर, मतलब अभी इसका जो हार्मोन डिप्राइवेशन है वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर उस केसेस में फिर आगे जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स होते हैं उनका रोल आता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने बहुत सारी काम की जानकारी हमें दी और हमारे मेडी सर्कल के माध्यम से हमारे दर्शकों को जितना कुछ आपने आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया तो उससे ये तो तय हो गया है कि आपको इस बीमारी के बारे में जागरूकता जिस तरीके से फैलाई जा रही है तो इसको संभालना बहुत आसान है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। और इसलिए अगर सही समय पर सही वक्त पर एक एज पर जो कि खास स्पेसिफिक तौर पे 45 से 50 के मध्य कही जा रही है लगातार, अगर इसके बीच में जाके आप अपना कंप्लीट चेकअप कराते हैं या आप स्क्रीनिंग कराते हैं प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड तो आपका इलाज पूरी तरीके से संभव है और आप एक स्वस्थ जीवन बहुत जल्द जी सकते हैं और अपने साथ और अपने लव्ड वंस के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप डॉक्टर साहब हमसे आज जुड़े और पूरी मेरी सर्कल की टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।